31 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में। And my big aim at the moment is the 2028 Olympics. दो 2023 के सम्मानित खेल पुरस्कारों में एक पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। और इस बार 2023 के इस अर्जुन पुरस्कार के लिए राजस्थान की देवकृति का नाम भी यहाँ पर घोषित किया जा चुका है। आपको बता दें कि घुड़सवारी में यहाँ पर देवकृति को ये पुरस्कार मिलने वाला है। अभी इस वक्त हमारे साथ देवकृति खुद बैठी है। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि देवकृति कैसे घुड़सवारी की तरफ इनका मन जो है दौड़ता दौड़ता घोड़े के साथ साथ आगे पहुंचा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरी घुड़सवारी की जर्नी 7वीं कक्षा में शुरू हुई जब मैंने मेरे स्कूल मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लिया। एंड उधर घुड़सवारी एक स्पोर्ट के तौर पर ऑफ़र किया जा रहा था। उधर मैंने चुना और मेरे को स्पोर्ट से तब लगाव हुआ क्योंकि मेरे को इस वजह से लगाव हुआ क्योंकि मेरे को वो जो रिलेशन एक राइडर और हॉर्स शेयर करता है वो बहुत स्पेशल लगा। आई थिंक इट वाज अ वेरी यूनिक पार्टनरशिप। तो उसी ने मेरे को स्पोर्ट की तरफ अट्रैक्ट किया और काफ़ी जनरेशन से घोड़े मेरे फैमिली से एसोसिएटेड हैं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल एंड मैटर्नल दोनों साइड से आर्मी में रहे हुए हैं, तो घोड़े हमारे फैमिली हिस्ट्री के बहुत रिच पार्ट हैं। पर मेरी जर्नी 7वीं कक्षा में शुरू हुई मेरे स्कूल में और मैंने इंडिया में ही कॉम्पिटिशन्स करने शुरू किए। मैं कॉलेज तक इंडिया में ही कम्पीट करती रही और 2020 बिगनिंग में मैंने यूरोप में शिफ्ट किया ट्रेनिंग के लिए क्योंकि मेरा सपना था कि मैं एशियन गेम्स के लिए जाऊं। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना ये सपना देखा भी नहीं था, पर बस एशियन गेम्स में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो मैं 2020 के बिगनिंग में मैं यूरोप शिफ्ट हुई और पिछले 3 साल से मैं डेनमार्क और जर्मनी में ट्रेनिंग कर रही हूँ। चलिए, ये तो आपकी जर्नी आपने बताई। आपने ये बताया कि 7th क्लास से आपने अपना जे स्टार्ट किया था जर्नी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बोला कि आपके पैटर्नल और मैटर्नल मम्मी और पापा दोनों की तरफ से ये आप घुड़सवारी से जो जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे। आपके फादर खुद पोलो प्लेयर थे, क्योंकि आप उनको देखने भी जाती होंगी। तो क्या उस वक्त ऐसा लगा कि दैट यू फील कनेक्टेड दैट आई शुड गो विद दिस? जी, समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक फैमिली का इन्फ्लुएंस रहा ही है। और घोड़े को सभी जब घुड़सवारी देखते हैं या पोलो देखते हैं तो एक वो एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी तो होता ही है, तो वो डेफिनेटली था। पर आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वो डर भी था घुड़सवारी से। पर जब मैंने 7वीं कक्षा में ऑफिशियली एक स्कूल में इनरोल किया जो क्लासेस ली प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर के साथ, तभी मैंने मेरी जर्नी शुरू हुई। पर डेफिनेटली मेरे फैमिली का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरे करियर पे। अच्छा, आपको पता है आप इकलौती राजस्थान से बिलोंग करने वाली ऐसी महिला हैं जिसको अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि आप पहली भारतीय महिला भी हैं। जी, इवन आई वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस यस्टरडे। ये बहुत खुश फील सो प्राउड ऑन योरसेल्फ। I'm very happy and grateful, but I think अब मेरी responsibility बढ़ चुकी है क्योंकि I may be the first, but I definitely don't want to be the last. So along with my own individual sporting ambitions, I want to do a lot for the Indian equestrian community, and I want to see Indian equestrian on the international map even more. हमने 31 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में, पर आई थिंक ओलंपिक्स तक जाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है एंड इन और भी बहुत स्कोप है, पोटेंशियल है। तो दिस विल आल्सो बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय एम्बिशन टू हैव मोर राइडर्स, मोर women, मोर यूथ विन लॉरल्स फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल। हु इज योर आइडल? आपका आइडल कौन है? आई थिंक इट इज़ नॉट सो नेसेसरी कि आप राइडर हैं तो आपका कोई आइडल राइडर ही हो। ऐसा भी होता है कि जो जिस स्पोर्ट में होता है या जो जिस फील्ड में होता है, कोई दूसरे फील्ड का बंदा उनको कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है। तो देवकृति को किसने इंस्पायर किया? बहुत लोगों ने इंस्पायर किया। आई थिंक हर एथलीट की जर्नी अपने आप में इंस्पायरिंग होती है। तो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी एंड ऑफ कोर्स मेरे स्पोर्ट में भी मेरे आइडल्स हैं। मेरी ट्रेनर बहुत इंस्पायर करती है मेरे को। एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जेसिका वर्नडल, वो सबसे मेरी बड़ी आइडल रही हुई हैं।
बट येस आई थिंक हर एथलीट की जर्नी से आप कुछ सीख सकते हो, तो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवन्स जर्नीज. एजुकेशन कहाँ तक हो गई है और क्या अब आप स्पोर्ट में हो तो उसको कहाँ तक आगे ले जाने का आपका प्लान है? जी, मैंने मेरा स्कूल और यूनिवर्सिटी दोनों इंडिया से ही किया. मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल एंड जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया. और उसके बाद मैं यूरोप शिफ्ट हो गई. तो अभी मेरे वही था मेरा प्लान कि मैं प्रोफेशनली मेरे स्पोर्ट करियर को परस्यू करूँ. सो दैट्स प्लान इज स्टिल ऑन. आई डोंट इंटेंड टू स्टडी एट द मोमेंट. आई वांट टू कीप परस्यूइंग द स्पोर्ट. आप यूरोप शिफ्ट हो गई हैं तो वहाँ पर जब आप शिफ्ट हुए और वहाँ 3 साल से आप रह रही बता रहे, तो वहाँ का जो भी आप रह रही हैं और एक्सपेंडिचर वो आपकी फैमिली कर रही है या फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है? जी, लीडिंग अप टू द एशियन गेम्स हम 4 लोगों की टीम थी. वी वर ऑल अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज एंड ऑल ऑफ अस वर सेल्फ फंडेड. आवर फैमिलीज हैव सपोर्टेड अस. तो जो हमारा सपना था एशियन गेम्स में जाना और एशियन गेम्स को जीतना, वो हमने हमारे फैमिलीज़ ने उनका सपना भी बनाया. तो वी वेरी ग्रेटफुल दैट आवर फैमिली सपोर्टेड अस. एंड येस, इट वाज अ different sort of situation to stay away from home for 3 years, but I think बहुत incredible journey रही है, full of ups and downs, but I'm very grateful for the whole experience. आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया एंड इफ आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट द गवर्नमेंट, डिड यू ट्राई एंड आस्क देम टू सपोर्ट यू एंड ऑल? Yes, of course. हर sport में we write for help. We riding is a very very expensive sport. बहुत financial assistance चाहिए, बहुत infrastructure का development चाहिए. But I think now we've created so much awareness with our historic gold medal win at the Asian Games that it'll open up doors. So now I'm sure we'll get a lot of support from the government, from ministries, from private sponsors. So I think I'm hopeful that now it'll start. And become- देवकृति, ऐसा बिल्कुल आप कह रहे हो कि नाउ आई एम होपफुल, मुझे उम्मीद है. ऐसा क्यों होता है कि जब आपको लगता है आपकी फैमिली ये देखती है कि आप में पोटेंशियल है, आपकी फैमिली ने कोशिश भी की होगी, मे बी सॉर्ट ऑफ दैट टाइम कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, नाउ यू आर गेटिंग अर्जुन अवार्ड एंड यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ, आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, अब गवर्नमेंट आएगी, तो आप इसको लेकर क्या सोचते हो कि क्या गवर्नमेंट को पहले भी जब उनकी तरफ कोई आ रहा है तो उस वक्त उनको उस तरफ ध्यान देना चाहिए, या फिर हाँ भाई मेडल आया है उसके बाद ही हम आगे बढ़े? नहीं, ऑफ कोर्स जब हर एथलीट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है. एंड आई थिंक हमारा स्पोर्ट ऐसा है जिसकी सपोर्ट के बिना टू बी ऑनेस्ट ये पॉसिबल ही नहीं है. तो इवन द रोड टू द ओलंपिक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट विदाउट सपोर्ट. बट I think the sport in India is we have a very rich history of equestrian sports, but the sport is still new in India. So I think this was bound to happen. I think we were the lucky or unlucky ones who had to create this awareness. But I think now going forward, it'll be much easier, and we'll get the right help going forward. एशियन गेम्स में गोल्ड के बाद में अब देवकृति कहाँ अपना ग्राफ ओलंपिक? Gee, I hope by God's grace this is just the start of my journey and the start of India's equestrian journey. But like every other athlete, I have my own ambitions as well. So I want to continue riding and continue competing. And my big aim at the moment is the 2028 Olympics. Leading up to that, of course, बहुत championships हैं, World Championship, World Games, Asian Championships 2025 में हो रहे हैं. तो ये होंगे, पर मेरा main aim 2028 Olympics है. देवकृति, क्या आपको लगता है कि राइडिंग को एक लीडिंग स्पोर्ट की तरह नहीं देखा जाता है? जैसे लोग ज़्यादातर फैन क्रिकेट के होते हैं, उनको क्रिकेट प्लेयर्स बहुत पसंद हैं, या फिर अभी बॉक्सिंग और ये सब है, अब तो कबड्डी जो है वो भी अब तो लीग्स होने लगे. तो क्या राइडिंग को वो वाला प्लेस इक्वालिटी में मिल रहा है या फिर उसमें और ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? आप हैं कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो हाँ मैं भी राइडर बनूं कि आप देवकृति है? Gee, I think it's not true. Equestrian is not a mainstream sport at the moment. Like cricket and other sports, you can't compare it. But I think इस कुछ महीनों में हमने सितंबर में एशियन गेम्स किया and we're in the end of 2023 and इतने कम समय में इतना awareness बढ़ गया है. मैं यूरोप 2020 में शिफ्ट हुई थी और जब मैं वापस आई, मैं 2 साल से घर नहीं आई थी, पर जब मैं वापस आई एंड ऑफ कोर्स इवन व्हेन आई वाज इन यूरोप आई वाज अवेयर ऑफ इट कि 3 साल में स्पोर्ट इतना बढ़ चुका है. इट्स ग्रोन सो एक्सपोनेंशियली. बहुत लोगों ने घोड़े इंपोर्ट करे हैं यूरोप से, ट्रेनर्स बुला रहे हैं यूरोप से इंडिया, राइडिंग सेंटर्स बन चुके हैं दिल्ली, जयपुर, हर जगह, ऑल ओवर इंडिया कितने सारे राइडिंग स्कूल्स
बन चुके हैं. तो आई थिंक द स्पोर्ट इज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एंड उसका रीज़न ये है क्योंकि इतना इंटरेस्ट है. तो राइडर्स डेफिनेटली चुन रहे हैं. आई मीन दे आर स्टार्टिंग अ करियर इन द फील्ड्स. तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू जॉइन द स्पोर्ट. कितना चैलेंजिंग होता है राइडर होना, क्योंकि अगर हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के दिमाग में एक ही फ्रेम सेटल है कि हाँ, राजा महाराजा के टाइम होते थे, वो घुड़सवारी किया करते थे, उनका शौक हुआ करता था. आज वो शौक जो है खेल में बदल गया है, और वो ऐसा खेल कि जो आपकी दुनिया भर में पहचान बना पा रहा है. आप बताइए, आपने जब शुरू किया तो शौकिया तौर पे शुरू किया, फिर आपकी कनेक्टिविटी बनी, लेकिन कितना चैलेंजिंग होता है राइडर बनना? आई थिंक हर गेम चैलेंजिंग होता है. हर एथलीट की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं. एंड हमारे घुड़सवारी एक यूनिक स्पोर्ट है क्योंकि हमारे टीममेट को एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है. हमारा टीममेट एक हॉर्स है, उसका खुद का दिमाग है, खुद की पर्सनैलिटी है. तो इसमें आई थिंक सबसे बड़ी चैलेंज, बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग है, पर अगर मेरे को एक शेयर करनी होगी, वो होगी कि आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो, पर देयर इज स्टिल सो मच, देयर सो मेनी वेरिएबल्स व्हिच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर टीममेट इज अ हॉर्स हु हैज़ अ माइंड ऑफ हिज ओन, पर्सनैलिटी ऑफ हिज ओन. तो आप सब कुछ कर लो, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हो, पर कंपटीशन के दिन आपके घोड़े का मूड नहीं होगा करने का, या आपके घोड़े को चोट लग सकती है. सो दीज आर थिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल. एंड आई थिंक ये बहुत ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हर स्पोर्ट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर आई थिंक इसमें बहुत अनसर्टनिटी होती है एंड कुछ ज़्यादा ही अप्स एंड डाउन्स होते हैं. तो इफ़ यू आर समवन हु गेट्स इफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ हाइज एंड लोज, इट कैन गेट डिफिकल्ट. सो ये मेरे लिए भी सबसे कठिन सीख थी कि जब लो फेज हो या जब थिंग्स वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो हार नहीं मानना एंड टू कीप गोइंग, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से. एवरीवन सेज डोंट गिव अप, बट टू नॉट गिव अप इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. तो हाँ, यही आई वुड से. एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जब हॉर्स पे प्रैक्टिस करते हैं और आप जब कंपटीशन में हैं, तो क्या वो सेम हॉर्स होता है? ये मेरी क्वेरी है कि मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूसरा हॉर्स दिया है, और अब आप यहाँ कंपटीशन में हैं एंड दे आर गिविंग यू द अनदर हॉर्स, तो उसके साथ में इंस्टेंट बॉन्ड बनाना कितना डिफिकल्ट है? ऐसा होता है या फिर कुछ और है? नहीं, सो हॉर्स राइडिंग में आपका एज अ राइडर एंड हॉर्स बॉन्ड होता है, एंड वो बॉन्ड ऑफ कोर्स राइडिंग करते वक्त बनता है, पर आपको आपके घोड़े को बहुत अच्छे से जानना होता है एंड घोड़े को आपको अच्छे से जानना होता है. तो जो प्रैक्टिस करते हो उसी घोड़े पे आप करते हो. तो जैसे एशियन गेम्स भी जिस घोड़े पे मैंने किया, मैं उससे हमारी पार्टनरशिप दिसंबर में बनी. तो ऑलमोस्ट 1 ईयर से हम राइडर थे, विच इज़ ऑल्सो रिलेटिवली न्यू पार्टनरशिप. कई साल लगते हैं, बट इट वॉज अ न्यू पार्टनरशिप एंड वी वर एबल टू डू वेल बाय गॉड्स ग्रेस. बट नहीं, ये अलग घोड़ों पे नहीं होता. जिस घोड़े पे आप प्रैक्टिस करते हैं उसी पे आप कंपटीशन करते हैं. तो हम एशियन गेम्स में भी मैं जर्मनी में ट्रेन कर रही थी, और हमने घोड़े जर्मनी से चाइना फ्लाई करे एशियन गेम्स के लिए, और फिर वो वापस जर्मनी आए. तो सेम एक हॉर्स राइडर पार्टनरशिप या हॉर्स राइडर कॉम्बिनेशन को मार्क किया जाता है. तो वो बॉन्डिंग कैसे बनती है हॉर्स के साथ में? क्योंकि आप राइड करोगे उससे पहले आप कहते हैं ना, दोस्ती करनी पड़ती है. वो दोस्ती कैसे होती है? जी बिल्कुल. घुड़सवारी करते वक्त ऑफ कोर्स आप प्रैक्टिस करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर इज नथिंग दैट कैन रिप्लेस आवर्स इन द सैडल, बट आई थिंक द बिगेस्ट थिंग विच in India a few years ago and now it's not. Now everyone takes care of the horses really well. पर मैं सारे जो मेरे घोड़े हैं उन सबका ध्यान मैं अपने आप ही रखती हूँ. मेरे यूरोप में कोई ग्रूम नहीं है, कॉम्पिटिशन्स पे है, पर एट होम आई डोंट हैव अ ग्रूम और हेल्प. तो आई थिंक एंड दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. इट्स द राइट थिंग टू डू. सो ऑल योर हॉर्स केयर राइडर्स डू देमसेल्व्स. तो उसको खाना खिलाना, उनका देखभाल करना, साफ करना, मक आउट करना, फील्ड में ले जाना. तो आई थिंक ये जो डेली रूटीन है घोड़ों का, उसमें जब व्हेन यू आर इन्वॉल्व एज अ राइडर, तब पार्टनरशिप बनता है, बिकॉज दे आर इन द नेचुरल lifestyle or natural habitat when they're in the field or when they're sleeping and things like that. So I think उस टाइम जब आप देखभाल करते हो तब वो बॉन्ड और डीप डेवलप होता है, बिकॉज यू कैन रियली नो कि उनका मूड कैसा है. एंड जब आप घोड़ों को हर रोज़ देखोगे, हर रोज़ देखभाल करोगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि कंपटीशन के दिन क्या वो फिट है मेंटली, क्या वो थोड़ा थका हुआ है, ज़्यादा अलर्ट है. तो वो गेज करने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव अ पार्टनरशिप विद द हॉर्स. अच्छा देवकृति, कितना कितना घंटा आप राइड करके प्रैक्टिस करते थे, और उसके साथ में बीइंग अ स्पोर्ट स्पिरिट आपको अपना फिजिकली फिट रखना भी बहुत ज़रूरी, तो एक्सरसाइजेस वगैरह भी करते होंगे, तो आपका थोड़ा सा रूटीन?
जी, हमारा रूटीन, डेली रूटीन एंड कंपटीशन पे रूटीन थोड़ा डिफ़र करता है। एंड हमारे स्पोर्ट में हम घोड़ों से डील कर रहे हैं, तो एवरी हॉर्स इज़ एन इंडिविजुअल, तो एक डिफरेंट अप्रोच के साथ हर घोड़े के अराउंड उसके खुद का प्लान बनता है। पर टू गिव यू एन एग्जांपल, ऑन अ नॉर्मल डे जस्ट ट्रेनिंग एट होम, द डे स्टार्ट्स रियली अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन वी गो आउट एंड टेक केयर ऑफ आवर हॉर्सेस, सारा फीडिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग। एंड हर घोड़े को हम मैक्सिमम 40 मिनट्स राइड करते हैं। I ride multiple horses a day, and for physical and mental health, as important as it is for human beings, it's very important for horses also. तो घोड़ों की भी मेंटल हेल्थ का हमारे को ध्यान रखना होता है कि हम हर रोज़ जंप्स नहीं कर रहे, या हर रोज़ जंप्स में एग्जांपल देने के लिए बोल रही हूँ, पर हर रोज़ हम अरीना में राइडिंग नहीं कर रहे। घोड़ों के भी डेज ऑफ होते हैं, घोड़ों को भी फॉरेस्ट में हैक करना पसंद होता है, व्हेन दे जस्ट गो फॉर लॉन्ग वॉक्स इन द नेचर और इन द ट्रेल्स, सो दैट्स वेरी गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। सो इट्स अ वेरी वेरिड ट्रेनिंग प्रोग्राम developed around every rider and every horse, and every horse is ridden around 4 days a week in my stable, but I plan it in such a way that I ride every day of the week. So the horses, जब एक घोड़े का ऑफ होता है दूसरे का नहीं होता, तो I end up riding every day of the week, but horses are ridden around four times a week. तो आप अब यहाँ पर हैं, लड़कियों को, आप खुद आगे आ गई हैं और दो दूसरी लड़कियाँ हैं, वो भी आगे आने चाहिए, ऐसा कुछ मैसेज जो आप देना चाहेंगे? Gee, I really hope that a lot of girls and everyone, all young people, take up the sport and excel in it. And my message is only what I've learned. Is my biggest learning is to not give up, and I think to look at failure in a more positive way. Hard jeet is a part of life; it's a part of sport, but to not get bogged down by failure, or not let failure affect you so much is my biggest learning, and will be my biggest मैसेज टू शेयर एज वेल, कि हार नहीं माननी, एंड फेलियर इज़ इनएविटेबल, हार जीत होती रहेगी, पर यू हैव टू कीप गोइंग। फेलियर आपको आगे बढ़ने का मौका देती है, बिकॉज आप उसके ऊपर वर्कआउट करते हो और उससे आपका आगे का रास्ता बनता है। जी, फेलियर इज़ इनएविटेबल, एंड फेलियर इज़ लाइक अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। तो फेलियर के बिना आप सक्सीड कर ही नहीं पाते हो, एंड वो एक हारने के बाद जो जीत होती है, दैट इन इटसेल्फ इज सो मच स्वीटर एंड सो मच मोर स्पेशल। एंड आई थिंक फेलियर जो सिखाता है वो और कुछ नहीं सिखाता, एंड स्पोर्ट्स जो सिखाता है वो और कुछ नहीं सिखाता। अभी आप यहाँ पर कब तक हैं? वापस आप जर्मनी, आप वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अभी आपका क्या शेड्यूल है? जी, मैं सऊदी अरेबिया में, मेरा लास्ट महीने कंपटीशन था, उसके बाद आई एम वेरी हैप्पी टू बी होम एंड टेकिंग अ ब्रेक विच वाज लॉन्ग ओवरड्यू, एंड इन द मिडल ऑफ जनवरी आई एम गोइंग बैक टू जर्मनी टू रिज्यूम माई ट्रेनिंग। जाएंगे। चलिए, ये थी हमारे साथ में देवकृति, जो कह रही हैं कि फेलियर जो होता है वो आपको हारना नहीं सिखाता है, बल्कि फेलियर आपको वो स्वाद चखने का मौका देता है जिसके लिए आपने जी तोड़ मेहनत की है। और देवकृति का भी कहना है कि अगर देवकृति कर सकती है तो हिंदुस्तान की हर लड़की देवकृति जैसी बन सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विश्राम के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।